Hello everybody, how you all are doing? I hope you all are doing absolutely fine. Welcome back to my channel Medicals My Lifestyle. This is Mohit. I'm gonna show you some part of my life in my own style. Okay. So today's Q&A vlog और संडे को जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग Q&A vlog डालते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं, बिकॉज इट्स बीन वेरी लॉन्ग, हम लोगों ने कोई Q&A वगैरह किया नहीं है। तो अभी आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि भाई अपने क्वेश्चंस और जो भी क्वेरीज हैं वो डाल देना कमेंट में, तो बहुत सारे लोगों ने डाले हैं और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, और इंग्लिश में बोलता हूँ तो फिर हिंदी वालों को दिक्कत होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि जिस आदमी ने हिंदी में मुझसे क्वेश्चन पूछा उसका मैं हिंदी में जवाब दूंगा, और जिसने इंग्लिश में पूछा है उसका इंग्लिश में जवाब दूंगा। ठीक है, तो ब्लॉग शुरू करते हैं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा तेरी वाले नीले आसमाने के तले। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 3:36। ठीक है, तो व्लॉग भी अभी डालना है। तो फिलीपींस के 8:30 बजते हैं, जब इंडिया में 6 बजते हैं तो फिलीपींस के 8:30 बजते हैं, और उस टाइम पे मुझे व्लॉग डालना होता है। और बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया, तो मुझे अभी पूरा व्लॉग शूट भी करना है, एडिट भी करना है, तो हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो है पोलिसेटी की तरफ से। ब्रो, इज देयर जिम इन डॉर्मेट्री, आई मीन इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स? If there, what is the cost? Yes bro, for sure we have gym in our university as well. Actually while we were doing the AB psychology classes, then in that AB psychology we have one subject that is the physical education. So at that time we used to visit that gym, but when we see that gym, that was not that kind of the fully equipped gym like the other gyms which are outside of the university. And one more thing, they don't allow everybody to inside that gym, and the timings are also different, like that's open only for 1 hour or the 2 hour. So that gym is only for the people who are representing the university on the different level of this country, so they used to give the access to only these people. And in hostels we don't have any kind of the gym in the university hostels especially. Okay, next question है वो है यजत भाई का। तो यजत ने पूछा है Q&A सितंबर 2021 वाला MD बैच कब स्टार्ट होगा? तो भाई मैंने एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में कि जो सितंबर बैच है उसका कब स्टार्ट होने वाला है, अभी जो MD फर्स्ट ईयर का। लेकिन मैंने पूछा लोगों से तो उन्होंने बताया कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो वैसे भी नाम से भी लग रहा होगा कि सितंबर बैच है, तो कभी स्टार्ट होगा, सितंबर में या ज़्यादा अक्टूबर में। तो आई थिंक 1 अक्टूबर से वो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि MD सितंबर बैच कब स्टार्ट होगा, MD का बैच कब स्टार्ट होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि MD का बैच यहाँ पे 2 बैचेज स्टार्ट होते हैं, एक होता है मार्च में और एक होता है सितंबर में। ओके, सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है रेयांस की तरफ से। उन्होंने इसी वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया, उन्होंने बोला भाई MBBS टफ है फिलीपींस की या इजी है? भाई MBBS आप कहीं से भी करो, MBBS ही, क्योंकि बुक्स वगैरह सेम वही यूज होती है इंटरनेशनल ऑथर की, और भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है ना, और आपको पता ही है बुक्स के साइज़ क्या है और पढ़ाई का लेवल क्या होता है। तो MBBS तो टफ ही है भाई सब जगह पे ही। एंड ऑल्सो टेल, अगर द फिलीपींस का आकर इंडियन ऑथर को रेफ़र करके पढ़ सकते हैं। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस में पहली बात तो टीचर्स आपको ये कुछ वो नहीं करते हैं, थोपते नहीं हैं आप पर कि भाई आप लोग इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स खरीदो और उनको ही पढ़ो। ठीक है, तो एक्चुअली द लास्ट पॉइंट यही होता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिलनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में, चाहे वो आप इंटरनेशनल बुक्स से पढ़ो, चाहे वो आप अपनी लोकल इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ो, चाहे वो किसी आर्टिकल से पढ़ो। और अगर आप बुक नहीं भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन जो होता है या PDF वगैरह होती है बुक्स की, वो आप ख़रीद लो और उसके बाद आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, भाई बुक्स खरीदना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है यहाँ पे बुक्स वगैरह ख़रीदना। ओके, तो PDF वगैरह से भी काम चल जाता है, और अगर आप बुक्स खरीदना चाहते हैं परमानेंटली तो वो भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी अगला क्वेश्चन है वो है वैभव शर्मा का। वैभव ने पूछा है मेडिकल्स माई लाइफस्टाइल व्लॉग्स, भाई वो 75% वाला क्या सीन है, एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं क्या? मैंने सुना है कि बैक आती है तो सीधे 6 मंथ गए आपके, क्लियर करो यार, एडमिशन लिया है मैंने
वापस पेपर भी नहीं देने देते। हाँ भाई, एक्चुअली 75% का ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी पूरी क्लास ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद ये लोग करते हैं कि जो एवरेज जो होता है, जो टॉप और जो बॉटम वाले जो बच्चे हैं, उनको टोटल कैलकुलेट करते हैं उनका एवरेज कि कितने लोगों ने एवरेज मार्क्स लिए। उसके बाद जितने भी आए, मान लीजिए 31 आया एवरेज, तो उसे बोलते हैं MPL, मिनिमम पासिंग लेवल। ओके, तो मिनिमम पासिंग लेवल आया मान लीजिए 31, तो 31 के बाद उसको ये लोग मानते हैं 75, ठीक है, उसको ये लोग 75 देते। तो 31 किसी के आए, उससे ऊपर सबको 75 मिल जाएंगे, मतलब वो सब पास हो जाएंगे, और जो 31 से नीचे है उनको नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो? तो ये होता है। और बात रही 6 महीने की, हाँ भाई बहुत सारे मौके देते हैं, लेकिन ये लोग दोबारा तिबारा 4 बार रिमूवल्स के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे, तो रेमेडियल्स के नाम पे, तो बहुत सारी बार मौका देते हैं कि आप लोग पास कर लो, और ऐसा होता है, लोग बहुत सारे पास भी कर देते हैं बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट 6 मंथ की नहीं लगती, लेकिन आप 3-4 बार भी एग्ज़ाम देने के बाद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको 6 मंथ झेलने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आदित्य का। हे रियली लव्ड योर चैनल, कैन यू प्लीज टेल हाउ मैनी हॉलीडेज MBBS स्टूडेंट गेट एट द फिलीपींस टू विजिट इंडिया बैक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य फॉर लविंग माई चैनल। एंड हॉलीडेज़ की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव ऑलरेडी मेड वन वीडियो अबाउट द वेकेशंस, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉलीडेज़ की बात करूँ तो, क्योंकि ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो है एक कंट्री, तो यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्रिसमस की छुट्टियाँ तो होनी है, तो 22 दिन की क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है दिसंबर में, और अप टू द 2nd of जनवरी, तो आई थिंक 11th of दिसंबर से 2nd of जनवरी है ना, तो ये होती है क्रिसमस की छुट्टियाँ। उसके बाद हर एक सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ होती हैं, तो एक सेमेस्टर उसके बाद 1 या 1.5 महीने की छुट्टियाँ होती है, तो अब आप विजिट कर सकते हैं इंडिया बैक। ओके, अगला क्वेश्चन है वो है राज का। उन्होंने 2 वीक पहले कमेंट किया था, भैया इधर जो फीस पे हो रहा है उसके कुछ एडिशनल चार्जेस कटते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल, जब आप फीस वगैरह पे करते हैं तो एडिशनल चार्जेस तो कटते ही हैं, ठीक है। तो चाहे आप इंडिया से रेमिटेंस वगैरह कराओ, तो इंडिया से भी अगर रेमिटेंस कराओगे तो ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। ओके, जैसे कि कोई SBI फॉरेक्स कार्ड से पैसे विड्रॉल करे तो चार्ज कटता है? हाँ भाई बिल्कुल, चाहे आप फॉरेक्स से करो, चाहे आप किसी से भी करो, ठीक है। और SBI में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कटता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आके स्वैप कराते हैं कार्ड, सबसे सिंपल मेथड यही होता है फीस वगैरह पे करने का, कि आप आएँ और यहाँ पे अपना कार्ड यूनिवर्सिटी में स्वैप करा दें। तो अगर आपका कार्ड स्वैप हो जाएगा तो फिर आपका इतने ज़्यादा हैवी चार्जेस नहीं कटेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है राज का। कॉलेज लाइब्रेरी में वाईफाई एंड ऑल है क्या, या बेस्ट बुक्स है? भाई कॉलेज लाइब्रेरी बहुत बड़ी है यहाँ पे, और एक नहीं है, 2 लाइब्रेरीज हैं। एक आई थिंक मेडिसिन वालों के लिए अलग से है, और दूसरी है जो कॉमन लाइब्रेरी है, और दोनों ही लाइब्रेरीज में वाईफाई बहुत अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं है कि आप लोग वहाँ पे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग खेल रहे हैं, ठीक है। तो इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ वाईफाई अवेलेबल है। एक्चुअली होता ही है कि यहाँ पे है ना, जब अपन वाईफाई का एक्सेस वगैरह लेना चाहते हैं तो अपने को एक वाईफाई की ID और पासवर्ड ये लोग देते हैं। जो IT डिपार्टमेंट है यहाँ का, वहाँ पे जाके अपने को अपनी जो परपेचुअल जो ID होती है, जो यूनिवर्सिटी की जो ID होती है, वो शो करने होते हैं। उसके बाद वो लोग हमें वाईफाई की ID और पासवर्ड देते हैं, तो आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगला है दीनो बोल रहे हैं कि भाई न्यू सब्सक्राइबर वॉचिंग फ्रॉम शिकागो, थैंक यू सो मच ब्रदर। अगला क्वेश्चन है वो है आरिफा। तो आरिफा का है, भाई माई बजट इज लो एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड BSc इन आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन इज गुड। या आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन, और भी बहुत सारे लोग पूछते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के बारे में। तो फिलीपींस में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी एक जैसी है। मैंने बोला था अब तो बेस्ट तो नहीं है, बट गुड की कैटेगरी में है। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं अपने बजट के हिसाब से, इससे भी सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे आपको आमा से भी, और उनका भी जो रिजल्ट होता है या फिर जो लेवल होता है पढ़ाई का, वो ठीक ठाक होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये कुत्ते की यार थोड़ा इग्नोर करिएगा, है ना, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हो गया बना रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सारा का। आई ब्रो बिग फैन, थैंक यू सो मच सारा। आई सी योर व्लॉग्स एवरी डे, आई नो बेटर अबाउट आवर यूनिवर्सिटीज। कुत्ता यार बनाने नहीं दे रहा है, कहीं और चलते। हाँ, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। आई एम डूइंग AB साइकोलॉजी, आई हैड फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज द क्लास स्ट्रेंथ इन MD? तो MD की अगर मैं मेरी क्लास की बात करूँ तो हमारी अभी की फिलहाल जो स्ट्रेंथ है एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ 266। ओके, तो 266 बच्चे हैं एक क्लास में। ओके,
If someone is president of AB psychology will be the president of MD, not sure. ओके ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया जो AB साइकोलॉजी में प्रेसिडेंट है वो MD में है, और इन सब में छोड़ो, इन सब में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं जॉय ने कमेंट किया, हाई सर, इंडिया कैन एंटर इन द फिलीपींस नाउ। इंडिया, ओ इंडियंस, हाँ तो भाई जॉय, फिलीपींस या Indians can enter in Philippines. Actually वो ban था, that was for long time, but now it's open and the regular flights are also open, so now you can just fly to Philippines, okay, from India, no problem with that. But like you should have one valid visa, okay, चाहे फिर वो student visa हो, चाहे फिर वो आपको tourist visa मिल जाए तो और भी better है, लेकिन मिलेगा नहीं tourist visa, या फिर business visa हो तो आप आ सकते हैं, no problem with that. VP सिंह का क्वेश्चन है, भैया एडमिशन का लिए कितना पैसा लगेगा? भाई जितना भी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है, तो डिफरेंट कंसल्टेंसी, तो जितना आप पे करना चाहो स्टार्टिंग उतना कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे भी कर लेते हैं, तो जितना आपके पास बजट है उतना आप पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एडमिशन और एनरोलमेंट के लिए बहुत कम अमाउंट चाहिए होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, ठीक है, लेकिन एजेंट्स अपने अपने तरीके से अलग अलग अमाउंट बताते हैं, तो वो उनके हिसाब से आप लोगों को पे करना होता है। नेक्स्ट है आदित्य, हे आई नीड ए गाइडेंस अबाउट फिलीपींस एंड अबाउट परपेचुअल यूनिवर्सिटी, माई एडमिशन लेटर कमिंग विद इन 2 days, सो शेयर योर फोन नंबर फॉर गाइडेंस। भाई आपने आदित्य, इफ यू हैव बीन ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, सो यू मस्ट बी हैविंग एन एजेंट, ठीक है। So if you are having agent, then I think it would be better if you will contact with the agent, because you had already paid him a lot of amount for their consultancy, okay, so that's their responsibility to guide you people. So it would be better, you have to trust your agent and you have to just talk with them. They are having more good information about that admission, about that universities than me, okay. So I think it would be better if you will just call your agent and take your agent's number and दिमाग खा जाओ उसका, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, because you have already paid him a lot for that. You got my point? So तो अभी करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की कि करूँ मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश की, एंड उसके बाद अभी देख लो आप पसीने वसीने आ गए, क्योंकि मैं धूप में कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट आए तो थोड़ा ठीक ठाक बनेगा। तो उसके बाद अभी इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ और इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो और क्वेश्चंस वगैरह डाल दो, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको वहाँ पे, और फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप आज ही आए और आज ही मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, आज ही मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है ना, क्योंकि मेरी भी क्लासेस होती है, मुझे भी काम करना होता है, तो इस चक्कर में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन इंस्टाग्राम मैसेजेस, ओके। सो बस इतना ही रखते हैं इस वाले व्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। नेक्स्ट जो व्लॉग जब भी आएगा तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक तड़कता भड़कता व्लॉग लेके आता हूँ, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट लाइफ अहेड। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए।